नमस्कार दोस्तों, खबर ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिष आचार्य शिव मल्होत्रा और आज हम बात करेंगे मकान एवं भूमि के योग की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रतिदिन का पंचांग एवं ज्योतिष संबंधी नई नई जानकारियां प्राप्त हो सके। हर व्यक्ति की सबसे पहले 3 इच्छा होती है, रोटी, कपड़ा और अपने मकान की। आज के इस प्रोग्राम में अपने मकान का सपना कब पूरा होगा, इसी की चर्चा करेंगे। इस प्रोग्राम को हम 2 तरह से समझाएंगे। पहले हम इसमें किताबी ज्ञान को ही लेके आते हैं, उसके बाद हम जैसा समझाते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज से वैसा समझाएंगे। जन्म कुंडली में चौथा भाव मकान प्रॉपर्टी का होता है। शनि ग्रह निजी जमीन प्लाट का होता है। मंगल प्लाट के ऊपर जो भवन बनता है उसका होता है। शुक्र मकान के अंदर जो सुंदरता है, मकान के अंदर जो सुख सुविधा है, मकान के अंदर जो ऐशो आराम है उसका होता है। 12वां भाव मकान खरीदने हेतु निवेश का होता है। अगर हम आपको इस तरह से समझाएंगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। हम आपको कुछ सूत्र बताते हैं, जैसे हम सूत्र बताया करते हैं अपने प्रोग्राम में, वो सूत्र आप नोट कर लें, अपनी पत्रिका एवं अपने जजमानों की पत्रिका में लगा कर देखें। सूत्र नंबर पहला, चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव में ही हो या अपने भाव को देख रहा हो, या फिर शुक्र की चौथे भाव पे दृष्टि हो, या शुक्र चौथे भाव के स्वामी के साथ जन्म कुंडली में कहीं भी युक्ति कर रहा हो, परंतु शुक्र की युक्ति चौथे भाव में नहीं होना चाहिए, तो जातक को अपने मकान का सुख अवश्य मिलता है। अब जो हम आपको दूसरे नंबर का सूत्र बता रहे हैं, ये बहुत ही विशेष है, इसे अच्छे से ध्यान से समझें। सूत्र नंबर 2, चौथे भाव या भावेश का 7वें भाव या 11वें भाव से किसी भी प्रकार का संबंध बन रहा हो, चाहे वो राशि परिवर्तन हो, चाहे वो दृष्टि संबंध हो, चाहे वो युक्ति संबंध बन रहा हो, ऐसे जातक कई प्रॉपर्टियों के स्वामी होते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टियां इनके पास होती है और बेशकीमती प्रॉपर्टियां भी इनके पास देखी जाती हैं। यहाँ एक बात बता दें आपको कि जो हमने दूसरे नंबर का सूत्र बताया है उससे सबसे पहले लगा के देखें, क्योंकि ये सूत्र अगर लग जाता है, ये सूत्र अगर पत्रिका में है तो जातक के पास निश्चित प्रॉपर्टी होगी और अच्छी प्रॉपर्टी होगी। तीसरे नंबर का सूत्र नोट कर लें, चौथे भाव से राहु या शनि किसी भी प्रकार का संबंध बना रहा हो, विशेषकर शनि, तो जातक को या तो मकान का सुख नहीं मिलता है या पुराना जर्जर मकान मिलता है। मकान का कार्य चालू होने के बाद बार बार रुक जाता है, कई रुकावटें आती हैं। ऐसे जातक के पास अगर पैतृक प्रॉपर्टी है भी और वो किराए पे देना चाहता है, यानी कि रेंट पे देना चाहता है, तो ऐसे जातक को बहुत सावधानी से देना चाहिए, क्योंकि कब्जा होने के चांस भी अधिक होते हैं। 1-2 प्रश्न यहाँ और ले लेते हैं। अधिकांश प्रश्न आता है कि मकान का सुख कब मिलेगा या मकान या प्रॉपर्टी हम कब खरीद पाएंगे। इसके लिए बता दें, चौथे भाव की दशा में या चौथे भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा में, चाहे वो दशा महादशा हो, अंतरदशा हो या प्रत्यय अंतरदशा हो, उस समय आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे। अगर आप लोन से प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो छठे भाव की दशा में या छठे भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा में प्रॉपर्टी ले पाएंगे। अब इन सूत्रों को उदाहरण पत्रिका से समझते हैं। आपके सामने उदाहरण नंबर 1 पत्रिका मिथुन लगन की है। इस पत्रिका में 11वें भाव का स्वामी मंगल चौथे भाव में बैठ गया है। इस प्रकार चौथे और 11वें का संबंध बन रहा है। साथ में चौथे भाव का स्वामी बुध 7वें भाव में बैठ गया है। इस प्रकार चौथे भाव और 7वें भाव का संबंध बन रहा है। इस जातक के पास काफी प्रॉपर्टियां हैं। वर्तमान में इनने 1 करोड़ के समथिंग और अभी प्रॉपर्टी खरीदी है। दूसरी उदाहरण पत्रिका तुला लगन की है। 11वें भाव का स्वामी सूर्य 10वें भाव में बैठकर चौथे भाव से संबंध बना रहा है। इस प्रकार चौथे भाव एवं 11वें भाव का संबंध बन रहा है। साथ में
चौथे भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ गया है। इस प्रकार चौथे भाव एवं सप्तम भाव का भी संबंध बन रहा है। इस जातक के पास भी काफी प्रॉपर्टियां हैं और अभी अभी इन्होंने भी काफी महंगी प्रॉपर्टी खरीदी है। तीसरी उदाहरण पत्रिका वृश्चिक लग्न की है। शनि राहु दसम भाव में बैठकर चौथे भाव से संबंध बना रहे हैं। ये जातक एक छोटे से कपड़ा व्यवसायी है। किसी कारणवश इन्होंने पैतृक संपत्ति नहीं ली, जो बाद में इनको मिली भी नहीं, और पूरा जीवन किराए के मकान में निकाल दिया। अभी वर्तमान में 62 साल की उम्र हो चुकी है, अभी तक इनको अपने मकान का सुख नहीं मिला। चौथी उदाहरण पत्रिका सिंह लगन की है। शनि दसम भाव में बैठकर चौथे भाव से संबंध बना रहे हैं। इस जातक के पिताजी ने इनके नाम से प्लाट खरीद लिया। मकान बनाने के पैसे भी इनके पास थे, परंतु रजिस्ट्री के बाद कुछ ऐसे हालात बिगड़े कि ये आज तक मकान नहीं बना पाए। विगत 15 साल में 2 बार प्लंथ डाल चुके हैं, परंतु मकान आज तक पूरा नहीं कर पाए। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका हमसे दिखवाना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक छोटा सा शुल्क है, उसको जमा कर आप हमसे पत्रिका दिखवा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में कुछ नई जानकारी के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमः शिवाय।